बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टडी कर रहे हैं और अपने आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि पेज नंबर 132 के ऊपर दी गई है। बुक है क्यू के गौरी साहब की और ये आखिरी एग्जाम्पल है। इसके बाद हम इंशाल्लाह शिफ्ट कर जाएंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। इससे पहले कि लेक्चर का आगाज करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ, अपने जानने वालों के साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि ना सिर्फ ये कि उनको भी हमारे चैनल से फायदा हो सके बल्कि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वेटलेस ट्राइपॉड। ट्राइपॉड आप जानते हैं, आपने देखा होगा सड़क के किनारे कुछ लोग बाज़ औक़ात सर्वे कर रहे होते हैं तो एक ट्राइपॉड लगा के उसके ऊपर कोई मशीन रखी होती है और फिर वो सर्वे किया जाता है। या किसी कैमरे के लिए भी एक ट्राइपॉड यूज होता है 3 टांगों वाला। तो एक वेटलेस ट्राइपॉड की बात हो रही है। वेटलेस यहां से मतलब ये हुआ कि इसके जो वेट होगा उससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि वेटलेस पहले बता दिया गया है। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेग्स ऑफ इक्वल लेंथ L। तो इसकी जो 3 टांगे हैं, ये जैसे यहां पे हम देख रहे हैं, ये O यहां तक, फिर दूसरी O यहां तक और फिर ये तीसरी टांग जो है वो यहां तक आई हुई है। ठीक है जी। दे आर स्मूथली जॉइंटेड एट द वर्टेक्स। अब ये एक वर्टेक्स है, यानी इसको एक पॉइंट O के ऊपर, जिसको एपेक्स भी कह सकते हैं हम, यहां पे इनका एक एक सिरा एक दूसरे के साथ मिला दिया गया है। It stands on a smooth horizontal plane। और ये ट्राइपॉड, ये नीचे मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बना दिया है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ये ट्राइपॉड स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। अब इसको आपने थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। आप ये समझें कि आप एक कमरे में एंटर होते हैं, ये फर्श है और उसके ऊपर एक ट्राइपॉड पड़ा हुआ है और ये इस कमरे के बिल्कुल सेंटर में है, जिसके बिल्कुल ऊपर एक छत का पंखा है और उस छत के पंखे के ऊपर आप बैठे हुए इसको देख रहे हैं। ठीक है जी। तो ये इस तरह, ये इस तरह और ये इस तरह, ये 3 टांगे हैं इसकी और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर या फर्श के ऊपर खड़ा है ये ट्राइपॉड। अब वेट W हैंग्स फ्रॉम द एपेक्स। अब ये यहां से, ये एपेक्स है, इस पॉइंट O से एक वेट W नीचे हम हैंग करते हैं जो कि प्लेन तक नीचे आता है। तो ये एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर देता है। द ट्राइपॉड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय 3 inextensible strings, each of length is L/2 joining the midpoints of the legs। अब इस बात से कि कहीं ये ट्राइपॉड गिर ना जाए, इनका जो तीनों टांगों का जो सेंटर पॉइंट है, यानी OA का सेंटर पॉइंट A, OB का सेंटर पॉइंट, इस दूसरे का जो सेंटर पॉइंट B और इस तीसरे लेग का सेंटर पॉइंट C, इन तीनों के मिड पॉइंट्स के ऊपर 3 स्ट्रिंग्स लगाकर इनको आपस में जोड़ दिया गया है। ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, AB, BC और CD। इनके दरमियान, अब जाहिर है जब स्ट्रिंग्स हैं तो इनके दरमियान टेंशन है, तो इस टेंशन को हमने इस ग्रीन कलर के साथ शो कर दिया। इसके बाद क्या है, शो दैट द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज 2√W over 3 into 3√। हमने इनमें से हर टेंशन की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो ये साथ साथ में हमने इसकी फिगर ड्रॉ पहले से कर रखी थी। ये जो एंगल थीटा है, ये जो वर्टिकल लाइन है वेट की, ये हर रॉड के साथ एंगल थीटा बनाती है। ये हमने लेट कर लिया, यानी
इस C के साथ भी ये एंगल थीटा बन रहा है, इस दूसरी टांग या लेग जो B के साथ है इसके साथ भी इसका एंगल बीटा थीटा है, और फिर इसके साथ भी एंगल थीटा होगा। तो सारे लिखने की जरूरत नहीं है, एक हमने शो कर दिया, इट्स एनफ। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमने मालूम ये करना है कि इन तीनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन है उसकी क्या मैग्नीट्यूड है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसकी फिगर ड्रॉ कर ली, अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो भी लिख दी हमने कि कंसीडर अ ट्राइपॉड ईच ऑफ लेंथ L एज शोन इन द फिगर, लेट 3 strings each of tension T are attached at the midpoints of the legs of tripod such that AB is equal to BC and this is equal to CA is equal to L by 2। ये हमें गिवन है कि 3 inextensible strings each of length L by 2। तो ये जो 3 strings हैं AB, BC, CA, इनमें से हर एक की लेंथ L by 2 के बराबर है। हमने कहा कि G be the center of the medians AE and CD। अब ये देखें यहाँ पे ये जब इन तीनों को हमने आपस में मिलाया तो ये एक ट्रायंगल बन गई। यहां से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन क्या होता है? इस एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगले अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये यहां से तो ऐसे लग रहा है जैसे 90 नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप उस छत के ऊपर बैठे हुए, छत के पंखे के ऊपर बैठे हुए ऊपर से देख रहे हैं, तो ये जो एक ट्रायंगल बन रही होगी ये एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये वाली लाइन। इसी तरह दूसरा ये एक मीडियन है और दूसरा CD एक मीडियन है और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। So let G be the center of the medians AE and CD। तो जहां पे ये आपस में कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट G। आगे हमने कहा कि a weight W is suspended downward from the apex A, making a vertical line through G and angle theta with each leg। यही हमने बताया है कि ये इस G में से पास कर रही है लाइन OW और ये हर एक के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो आइए अब हम फिर स्टार्ट करते हैं। हमने मालूम क्या करना है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट अब देखिए, हमने डिस्क्रिप्शन भी लिख ली। अब हमारा तीसरा पॉइंट होता है कि हमने फिक्स पॉइंट को चेक करना है। तो फिक्स पॉइंट यहाँ पे कोई नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं, लेकिन एक पॉइंट है एंड दैट इज दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन फिक्स आ गया। अब चौथी चीज है कि हमने इस सिस्टम के अंदर, इस ट्राइपॉड के अंदर क्या करना है। जी हाँ, हमने इसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करनी है। तो अब आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहां पे क्रिएट करेंगे? जहां पे स्ट्रिंग लगा होगा। तो दूसरे लफ्जों में इस पॉइंट C से हम इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ इस तरफ पुश करेंगे, खींचेंगे, यहां से इस तरफ खींचेंगे और इस पॉइंट B से हम यहां से इस साइड पे बैकवर्ड 3 जगहों से इसको थोड़ा सा जब हम बाहर की तरफ पुल करेंगे, टेंशन स्ट्रिंग में हमेशा पुल वाली फोर्स होती है, तो जब हम इसको पुल करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा, ये वाला रॉड या लेग इस तरफ आ जाएगी और ये भी थोड़ा सा खींच के इस तरफ आ जाएगा। आप विजुलाइज करें कि आप कमरे के दरमियान में एंड सीलिंग फैन के ऊपर बैठे हैं और नीचे से जब इसको 3 डिफरेंट अतराफ में खींचा जाएगा तो क्या होगा, इस O के साथ ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहां पे, थोड़ा सा नीचे आएगा और कोई चीज नहीं आएगा। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये भी थोड़ा सा नीचे की तरफ। जब ये साइडों पे बाहर निकलेंगे तो इसकी ओवरऑल हाइट इस प्लेन से कम हो जाएगी। जो पहले हाइट थी वो अगली वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद कम हो जाएगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब जब ये कम हो जाएगी
तो फिर आगे क्या करना है हमने, ये अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। तो चौथे स्टेप में हमने लिखा, नाउ कंसिडर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द ट्राइपॉड सच दैट देयर आर 3 strings A B B C C A in the system. Therefore equation of virtual work is, अब हमने वर्चुअल वर्क की इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे याद रखें कि हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं, हमारे पास एक्चुअल में तो 4 फोर्सेस हैं, एक ये टेंशन, एक ये टेंशन और एक ये टेंशन। तीनों की साइड बराबर हैं, क्योंकि तीनों की साइड्स, ये तीनों की लेंथ बराबर है, L/2 के बराबर गिवन है। तो अगर हम किसी तरह से कोई एक साइड जैसे BC है, इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लें, ये कर लें, इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लें ऐसे, और इसकी टेंशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन तीनों की मैग्नीट्यूड हमें मालूम हो जाएगी, वर्क डन पता चल जाएगा, वर्क डन मालूम करें ना। तो हम क्या करते हैं कि कोई एक साइड, उसके हमने लिया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, वर्क डन बराबर होता है फोर्स जो कि टेंशन है, देन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो कि कोई BC है, और चूंकि 3 है और तीनों की लेंथ बराबर है तो इसलिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये हम जानते हैं कि टेंशन के साथ डायरेक्शन हमेशा, वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पहली चीज आ गई। अब दूसरी चीज क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। ये आ गया -3t डेल्टा BC। ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों की लेंथ एक जैसी है, किसी एक का वर्क डन हम मालूम कर लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टेंशन के साथ हमेशा वर्क डन नेगेटिव होता है, तो हमने उसके साथ नेगेटिव लगा दिया। अब आ जाए दूसरी फोर्स है हमारे पास ये W। तो अब W हमने यहां पे लिखा, और डेल्टा, अब इसकी लेंथ कितनी है, ये स्टार्ट हो रहा है पॉइंट O से इस प्लेन, फिक्स प्लेन तक। ठीक है जी। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये जो G है ये मीडियन है, ये जो स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं ये मिड पॉइंट पे लगे हुए हैं। क्या लिखा हुआ, यहां पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द लेग्स। तो ये जो स्ट्रिंग्स यहां पे लगी हुई हैं, ये तीनों लेग्स के, या तीनों जो ट्राइपॉड्स के जो 3 टांगे हैं उनके सेंटर में लगा हुआ है। तो इसके ये G पॉइंट जो है वो इस प्लेन और O का सेंटर पॉइंट होगा। दूसरे लफ्जों में अगर O से लेके G तक जितना डिस्टेंस होगा, O से लेके इस प्लेन तक डिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो OG के डिस्टेंस को अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो वो O से लेके इस प्लेन तक का डिस्टेंस बन जाएगा। नहीं समझ आई? एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, ये वेट पॉइंट O से सस्पेंड किया गया है इस फिक्स प्लेन W, इस फिक्स प्लेन तक। अब ये जो G पॉइंट है ये इस पॉइंट O और इस प्लेन का सेंटर में आता है, क्योंकि ये तीनों स्ट्रिंग्स भी मिड पॉइंट ऑफ दीज लेग्स हैं। तो इनका जो ये डायगोनल बनता है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन डायगोनल्स का, वो भी सेंटर पॉइंट होगा। तो O से लेके G, जो G पॉइंट है वो O और इस फिक्स प्लेन का सेंटर पॉइंट है। तो इसीलिए यहां पे मैंने लिखा कि अगर O से लेके G तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो O से लेके इस फिक्स पॉइंट तक का आधा होगा। तो इसको अगर हम डबल कर दें तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास आ जाएगा, जो कि O से लेके इस प्लेन तक का डिस्टेंस है। आई होप कि नाउ इट इज क्लियर नाउ। तो हम दूसरे लफ्जों में फिर कह सकते हैं कि ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इस वेट W में, वो होगी इस OG का डबल। तो ये आ जाएगा W डेल्टा 2OG। और इसके साथ अब ये देखें, ये W यहां पे है फिक्स पॉइंट, और यहां से अगर हम उस पॉइंट की तरफ जाएं जहां से ये वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो हमें जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ।
ठीक है जी, हमें क्या जाना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे। तो जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वेट नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, तो ऐसी सूरत में ये वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 0 और इसको हम कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे आगे थोड़ी सी कैलकुलेशंस ही हैं जो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस चीज को आपने अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आपने एक आध दफा वीडियो को रिवाइंड करके जरूर चेक कर लेना है। तो अब हमने मालूम करना है BC और 2OG, तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बल्कि यहां पे हम ये काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज -3T डेल्टा BC माइनस इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं 2W डेल्टा OG एंड दिस इज इक्वल टू 0 और इसको हम क्या देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें मालूम करना है ये BC और OG। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, वो जो ऊपर वाली फिगर है उसको हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं। उसको हम कॉपी करके लिए क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत पड़नी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मालूम करना है सबसे पहले OG देखते हैं जी। अब ये देखें, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हमारे पास 90 के बराबर आएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे 90 के बराबर है, 90 ऐसे होगा क्योंकि मैं फिर आपको कहूंगा कि आप फिर सीलिंग फैन के ऊपर बैठे हैं और आपके एन नीचे से ये एक धागा कह लें, कोई रस्सी कह लें, किसी भी तरह से एक वेट बिल्कुल नीचे की तरफ इस टेबल के ऊपर या फर्श के ऊपर गिर रहा है। तो अब आप गौर करें, विजुअलाइज करें कि वो बिल्कुल सीधी लाइन जो है जब वो इसके साथ टकराएगी तो किसी भी साइड पे उसकी तरफ चले जाएं, एंगल उसका 90 ही बनेगा। एक और तरीके से समझाता हूं, आप किसी पेन के किसी टेबल के ऊपर अपना एक कोई भी पेंसिल जो है वो खड़ी कर दें, ये वही चीज है। उस पेन और टेबल की सरफेस के दरमियान में एंगल क्या बन रहा है, 90 ही बनेगा। किसी भी साइड पे चले जाए 90 ही एंगल बनेगा। तो ये एंगल जो है वो इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, तीनों तरफ 90 बनेगा। तो हमने चूंकि ये OG मालूम करना है तो हम कंसीडर कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल OGC। तो हम कहेंगे नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OGC, यहां से ये देखें ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑफ कोर्स ये वाला बन जाएगा हमारे पास बेस, और ये GC ये बन जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी। तो हमारे पास फिर ये हो जाएगा OG ओवर OC, OG ओवर OC इज इक्वल टू, अब OG क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कॉस, और एंगल का नाम है थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा। दिस इंप्लाइज OG इज इक्वल टू OC cos ऑफ थीटा। सो दिस इंप्लाइज OG हमारे पास आ गया, OC किसके बराबर है, OC। अब ये है पूरे इस लेग की लेंथ है L के बराबर, और OC इसका सेंटर पॉइंट है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, जाहिर है ये L/2 हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक। ठीक है जी। तो यहां पे आ जाएगा ये L/2 cos ऑफ थीटा, और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हमने इसका नाम दे दिया। अब हमने मालूम करना है, ये OG तो निकल आया ये वाली चीज, अब हमने मालूम करना है BC। अच्छा, इसी से हम पहले CG भी मालूम कर लेते हैं आल्सो, यहीं से CG ओवर OC,
सी जी ओवर ओ सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। सो दिस इंप्लाइज सी जी इज इक्वल टू ओ सी। अब ओ सी अगेन l/2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा l/2 साइन ऑफ थीटा। तो अगर ये सी जी हमारे पास l/2 साइन ऑफ थीटा है, ये हमारे पास आ गई एक चीज हमने मालूम करना है, याद रखें बी सी, ये वाली चीज बी सी। तो यहां से अब हम थोड़ा सा देखते हैं, ये इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, इसकी भी आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते बी सी, तो हमें एक अलग से इस ट्रायंगल को गौर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रायंगल है जी ई सी या सी ई जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम अलग से जरा ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। तो अब आप देखें, ये मैंने अलग से ये वाली ट्रायंगल जी ई सी ये अलग से ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे ये ई के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। और जी सी या सी जी ये हमने निकाल दिया है अभी इसके बराबर, तो ये हो जाएगा l/2 साइन ऑफ थीटा के बराबर है। लिखने की चले यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, ये हमने ऑलरेडी मालूम कर लिया हुआ है। और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा जरा गौर से देखें। ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना बराबर है, याद रहे कि इसकी लेंथ l/2, इसकी लेंथ l/2, इसकी लेंथ l/2। तीनों साइड्स को ट्रायंगल की साइड्स बराबर हो तो वो क्या होती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, यानी तीनों साइड्स बराबर हैं, तो इनके आपस के जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस एंगल इज 60 डिग्री ए सी बी। ये एंगल जो है एंगल ए सी बी, यहां पर मैं लिख ही देता हूं फ्रॉम फिगर एंगल ए सी बी दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये तीनों बराबर होंगे तो 180 बनेगा ना, तो ये ए सी बी ये एंगल हो गया 60 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज अगर ये एंगल पूरे का पूरा 60 है, तो फिर ये जी सी ई एंगल जी सी ई ये किसके बराबर होगा, जाहिर है ये इसका आधा है क्योंकि ये मीडियन आ रहा है यहां से, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो फिर ये जो हमने ट्रायंगल अलग से ये वाली जी ई सी, इधर जी ई सी ये हमने ड्रॉ की, तो यहां पे जो ये एंगल बन रहा है जी सी ई यानी जी सी ई ये 30 डिग्री के बराबर यहां पे हमने लिख दिया। तो अब इस ट्रायंगल से हमने सी ई मालूम करना है, क्योंकि जब सी ई हमें पता चल जाएगा तो फिर उसी से हम उसको डबल कर लेंगे तो हमारे पास बी सी निकल आएगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको मैं उठा के थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं राइट की तरफ, और यहां पे फिर हम कहते हैं नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल सी ई जी, हमने यहां से सी ई निकालना है। तो सी ई ओवर ये है ये थीटा ये 90, तो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस सी ई ओवर जी सी जी दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा है यहां पे हमारे पास 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हमारे पास आ गया। तो दिस इंप्लाइज सी ई हमारे पास आ जाएगा सी जी इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर होता है 3√/2। सो दिस इंप्लाइज सी ई हमारे पास आ जाएगा, सी जी की वैल्यू हमने निकाली हुई है l/2 साइन ऑफ थीटा इंटू 3√/2। तो यहां से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज
CE हमारे पास ये आ गया। तो अभी आप गौर से देखें, ये CE ये मीडियन है, तो इस दोनों का सेंटर पॉइंट होगा। ये यहां से सेंटर इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये हम 2D में देख रहे हैं। अगर आप खुद को विजुअलाइज करें कि आप छत के ऊपर से इस टेबल को देख रहे हैं तो ये सेंटर में ही आपको नजर आएगा। तो ये CE एक हिस्सा है, ये E जो है ये CE और B का मिड पॉइंट है। तो अगर हम इस CE को डबल कर देंगे तो BC की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां से फिर हम निकाल सकते हैं दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू, ये इस 2CE का डबल होगा। तो यहां से फिर आ जाएगा हमारे पास 2 और CE की ऊपर की वैल्यू ये जो हमने निकाली है यहां पे आ जाएगी L/2 साइन ऑफ थीटा इंटू 3√2। अब यहां से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया। सो देयरफॉर BC हमारे पास आ जाएगा 3√2 L साइन ऑफ थीटा। और ये BC हमने फाइंड आउट करना था इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए। तो इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब BC किसके बराबर है, जरा गौर करें। ये BC हमारे पास, ये एक स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास L/2 के बराबर है। ठीक है जी। तो चूंकि ये BC की वैल्यू हमारे पास L/2 के बराबर है, ऊपर हमने शुरू में लिखा हुआ भी है कि BC इज इक्वल टू L/2, इन हर एक में से हर स्ट्रिंग की लेंथ L/2 के बराबर है। तो यहीं से हम एक रिजल्ट पहले से निकाल लेते हैं जिसकी हमें जरूरत आगे जाके पड़ेगी। दिस इंप्लाइज BC बराबर है हमारे पास L/2 के, दिस इज इक्वल टू 3√2 L साइन थीटा। अब यहां से दोनों तरफ से हम इस L से ये L कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फिर यहां से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 इज इक्वल टू 3√ साइन ऑफ थीटा। सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा फिर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/3√। ठीक हो गया जी। इसको भी आप कोई नंबर दे दें, ये आ जाएगा हमारे पास नंबर 5। अब साइन थीटा निकाल लिया, हमें कॉस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हमने क्या निकाला है 1/3 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2/3, या इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2√3। और इसको भी आप एक नंबर दे दें, ये हमारे पास हो जाएगा नंबर 6। तो अब हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमारी इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क है। तो हम कहते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास -3t डेल्टा, क्या आता है पहले -3t डेल्टा BC। तो BC की वैल्यू किधर है जी, ये हमने निकाली है BC की वैल्यू विच इज इक्वल टू 3√2 L साइन ऑफ थीटा माइनस, इसके बाद क्या है 2W डेल्टा OG।
माइनस 2w डेल्टा, और OG किसके बराबर है? OG हमने सबसे पहले निकाला था L/2 cos थीटा, तो ये आ गया यहाँ पे L/2 cos ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखें तो ये L और ये L ये कॉमन है हमारे पास, और इसी तरह इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फिर हमारे पास बाकी क्या बच गया? L को हमने बाहर निकाल लिया। दिस इंप्लाइज 3 into 3 माइनस 3 into 3 अंडर रूट बाय 2, इसको यूं कर दिया, टी भी बाहर निकाल लिया, बाकी पीछे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा साइन थीटा, और इधर आ जाएगा माइनस ये W रह गया, और बाकी रह गया डेल्टा कॉस थीटा, क्योंकि L भी बाहर और 2 तो वैसे ही खत्म, इक्वल टू 0। दोनों तरफ L से डिवाइड करेंगे तो L खत्म, बाकी रह जाएगा माइनस 3 into 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी डेल्टा साइन थीटा। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा डेल्टा थीटा माइनस W। अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा डेल्टा थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से डेल्टा थीटा कॉमन बाहर निकल गया, पीछे क्या रह जाएगा? माइनस 3 into 3 अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये माइनस माइनस प्लस W साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब यहां से हम डेल्टा थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट, सो देयरफॉर ये हमारे पास 0 हो जाएगा। माइनस 3 into 3 अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस W साइन ऑफ थीटा इक्वल 0। अब इसको उठा के इक्वेशन की उस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा माइनस 3 into 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस थीटा, ये मैंने अलग कर लिया, टी मैंने मालूम करना है तो इसको हमने अलग कर लिया, और ये हो जाएगा माइनस W साइन ऑफ थीटा। अब यहां से फिर हम टी आराम से मालूम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू, ये 2 इधर इसके साथ ऊपर चला गया, माइनस 2W साइन ऑफ थीटा, और ये ऊपर वाला न्यूमरेटर इसके नीचे आ जाएगा, माइनस 3 into 3 अंडर रूट और साथ में कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से ये माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस हो जाएगा, बाकी बच गया हमारे पास 2W ओवर 3 into 3 अंडर रूट, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से और कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 over 3 अंडर रूट, और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट। तब यहां से ये 3 अंडर रूट से ये 3 अंडर रूट कैंसिल हो गया, सो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? 2W ओवर 3 into 3 अंडर रूट इंटू 1 over 2 अंडर रूट। सो देयरफॉर हमारे पास t किसके बराबर आ जाएगा? अब ये 2 है, ये 2 अंडर रूट है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट W ओवर 3 into 3 अंडर रूट। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वो फाइनल रिजल्ट है जहां तक हमने आना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हैंस द रिजल्ट। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि एक एक स्टेप को
पूरी तरह क्लियर करके आप तक पहुंचा सकूं, ताकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको किसी भी जगह प्रॉब्लम ना करे। अगर लेक्चर पसंद आया हो, चैनल अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाजमी कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।